स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आपका दोस्त जितेंद्र सिंह बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपकी एसएससी जीडी के जीके के प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें जो हाल ही में दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुई है उनके सारे पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो आपके लिए आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। और अगर दिल्ली पुलिस के बात करें पिछले पेपरों की, तो उसमें दिल्ली पुलिस की हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। तो आपके एसएससी जीडी में और प्रीवियस ईयर से सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो एसएससी जीडी में भी वही है कि आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए हम एसएससी जीडी के लिए दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के पेपर सेट करवा रहे हैं। जो CMG के आपके वही पोर्शन एसएससी जीडी में था, तो वही आपके दिल्ली पुलिस में था। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम, एंड तक बने रहना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शेष भूमि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंध में सही है। पहला कथन पहला कथन दे रखा है आपके, शेष भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। कथन 2 दे रखा है कि शेष भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम आनुवांशिक विविधता पाई गई है। तो आपको कथन ए और बी में डिस्कस करके बताना है कि कथन ए सही है या दोनों सही है, या एक कौन सा सही है। तो ऑप्शन दे रखा है कि कथन 1 और दोनों गलत है, कथन 1 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, या कथन 2 सही है। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि कथन 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि शेष भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, और ये शेष भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत कम ही आनुवंशिकता विविधता पाई जाती है। तो आपके दोनों कथन 1 और बी दोनों कथन सही है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य के रूप में किया जाता है। क्लियर है। तो ये पूछ रहा है आपके, तो ऑप्शन ए में देकर का हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में किया जाता है। क्लियर है। राजस्थान के लोक नृत्य देखे तो आपके घूमर, कालबेलिया आदि नृत्य, पंजाब का भांगड़ा। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताना कि हरियाणा के कौन कौन से लोक नृत्य हैं। सभी कमेंट करके बताना। 3 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा RBI पंजीकृत NBFC MIF है। तो जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है। क्लियर है। तो ऑप्शन दे रखा है आपके, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, BSS माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, या ESAF माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन ए हो जाएगा कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, जो यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त उधारदेता मॉडल पर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है, यानी कौन सा है जो पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य है। ऑप्शन ए दे रखा है विकास, आधुनिकरण, समता और आत्मनिर्भरता। ऑप्शन बी दे रखा है केवल विकास। ऑप्शन सी है केवल विकास, आधुनिकरण और समता। ऑप्शन डी दे रखा है विकास और बिचौलियों का उन्मूलन। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि जो पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य रखा गया था आपके लिए, विकास, आधुनिकीकरण, क्षमता और आत्मनिर्भरता, यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य रखा गया था। तो ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के आए हुए क्वेश्चन है, और जो आपके एसएससी जीडी के आगामी एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे, इसलिए सभी देखें। और जिन दोस्तों एसएससी जीडी की तैयारी करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है, यानी कि उत्कृष्ट गैस नहीं है। नाइट्रोजन, नियोन, आर्गन, हीलियम। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा 5वें में कि ऑप्शन ए आपके नाइट्रोजन एक उत्कृष्ट गैस नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 यानी कि नेशनल जलमार्ग 10 किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि जो नेशनल हाईवे नंबर 10 है वह महाराष्ट्र में है। क्लियर है। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसमें रिहला कहा गया है, यानी जिस पुस्तक को रिहला कहा गया वो मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई, यानी कि इब्न बतूता द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी रिहला है, और उसको किस भाषा में लिखा गया था। फारसी, अरबी, प्राकृत
प्राकृत, उर्दू। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि जो इब्न बतूता की पुस्तक थी वो अरबी भाषा में लिखी गई थी। क्लियर, अरबी भाषा की। तो सभी कमेंट करके बताना कि इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था और कहाँ का यात्री था। क्लियर है, सभी के सभी कमेंट करके बताना। इससे आपकी तैयारी परखी जाएगी कि किताब की कितनी तैयारी चल रही है। तो सभी कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधनात्मक व्यापार पर रोक लगाती है? यानी कि किस अधिनियम के द्वारा व्यापार पर रोक लगाती है, प्रतिबंधनात्मक व्यापार होता है उन पर सरकार रोक लगाती है। तो कौन सा अधिनियम था? विदेश व्यापार नीति, फेमा यानी कि FEMA फेमा अधिनियम, औद्योगिक नीति अधिनियम 1991 या MRTP अधिनियम। तो आपकी राइट आंसर हो जाएगी कि MRTP अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधनात्मक व्यापार पर रोक लगाती है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण की मेजबानी की थी? क्लियर है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी, चौथे संस्करण की मेजबानी पूछ रहा है आपकी किसने की थी? असम, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक। तो आपके राइट आंसर यानी कि हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा ने चौथे संस्करण की मेजबानी की थी। तो सभी कमेंट करके बताना है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम का फर्स्ट संस्करण हुआ था उसकी मेजबानी किसने की थी। सभी के सभी कमेंट करके बताना। 10 नंबर का क्वेश्चन है, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किसने की थी? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा भारत ने इसकी मेजबानी की थी। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है? यानी कि जो आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, ऑप्शन ए है चरट, ऑप्शन बी है रायोलाइट, ऑप्शन सी है सुंगटिकामसम और ऑप्शन आपकी डी दे रखा है संकोणासम। ऑप्शन डी दे रखा है। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा, रायोलाइट आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। क्लियर है, तो ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि अनंत आर कृष्णन की एक प्रसिद्ध वादक थे। यानी कि जो अनंत आर कृष्णन है वो किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी संतूर, ऑप्शन डी है मृदंगम। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि जो अनंत आर कृष्णन थे वो आपके मृदंगम के राइट यानी कि वादक थे, प्रसिद्ध वादक थे। तो ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन यानी कि रिक्त स्थान दे रखा है, आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने की माता पिता का मौलिक अधिकार। यानी कि किस आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का मौलिक अधिकार अपने उनको माता पिता को है? तो कौन सी आयु है? ऑप्शन ए 6 से 16, 6 से 15, 7 से 14, 6 से 14। तो आपके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी उनके माता पिता की, ये मौलिक अधिकार है। क्लियर है, सॉरी मौलिक कर्तव्य है। तो आपके मौलिक कर्तव्य के लिए तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? यानी जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना थी 1939 में हुई थी, तो उसकी किसने की थी? क्लियर है, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है चिरंजन दास, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि जो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी आपके, तो वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर है, तो आपके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना के आधार पर की जाती है? यानी किस आधार पर वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? ऑप्शन दे रखा है आपके, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें ए है भविष्य की कीमतें, ऑप्शन बी है प्रचलित कीमतों, ऑप्शन स्थिर कीमतों पर, और ऑप्शन डी है तुलनात्मक कीमतों पर। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा इसके, यानी कि प्रचलित कीमतों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 16 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति पर से संबंधित है?
यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 264, अनुच्छेद 200। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 200 है जो राष्ट्रपति की विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? आपकी स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है, वर्षा के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है शिलोंग। तो ये सबको पता है कि शिलोंग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा, शिलोंग आपके इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015, 17, 16, 14। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में शुरू की गई थी। क्लियर है? तो आपके ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन्नीस नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया था? यानी कौन से वर्ष किया गया था? 1919, 1924, 1921, 1915। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपके 1919 में राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भोजन के किस भाग से सोच बनकर निकलता है? यानी कि भोजन का वो कौन सा भाग है जिससे सोच बनकर निकलता है? तो भोजन के पोषक तत्व, भोजन में विटामिन, भोजन में ग्लूकोज और अप्रयुक्त भोजन। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि अप्रयुक्त भोजन है जो आपके मल के रूप में हम त्याग करते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, यानी कि बहुचर्चित उपन्यास आपके अंग्रेजी उपन्यास है जो एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किसके लेखक, इसके लेखक पूछ रहा है आपके, कौन है लेखक? तो ऑप्शन ए है मेरी शेली, लुइस कैरोल, एडगर एलन पो और हरमन मेलविल। तो आपके राइट आंसर है इसका ऑप्शन 21, क्वेश्चन नंबर 21 के राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा कि लुइस कैरोल है जो एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड पुस्तक के लेखक है, जो अंग्रेजी की बहुचर्चित पुस्तक है। तो ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, गैर कॉरपोरेटेड गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमियों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई योजना की पहचान की जाएगी, वह योजना कौन सी थी? जो आपके यानी कि गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों के लिए 10 लाख तक का आपके लोन देती है और जिसको 8 अप्रैल 2015 में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन ए है भारत रोजगार योजना, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार अधिनियम, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो आपके राइट आंसर इसका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह योजना थी जो 8 अप्रैल 2015 को चालू हुई थी, जो आपको 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने की योजना थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण की नीति प्रस्तुत की गई थी? उस समय प्रधानमंत्री कौन था कि जब आपके नई आर्थिक नीति के रूप में वैश्वीकरण की नीति प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है PV नरसिंह राव, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि उस समय PV नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे आपके, जो नई आर्थिक नीति के स्थान पर वैश्वीकरण की नीति प्रस्तुत की गई थी। तो ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपके पूछ रहा है अधातु लैंड, लोहा धातु जिंक, लोहा धातु लोहा और बहुमूल्य धातु प्लेटिनम। तो आपके ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अधातु लैंड है। क्लियर है? तो आपके राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? वो कौन सा सांस्कृतिक उत्सव है जो उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है निशागंधी उत्सव, ऑप्शन बी है नट्यांजलि उत्सव, ऑप्शन सी है हम्पी नृत्य उत्सव और ऑप्शन डी है ताज उत्सव। कि वह कौन सा सांस्कृतिक उत्सव है जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है?
तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि ताज महोत्सव है जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर आपके इसके डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? यानी कि 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसने भारत में के लिए पहला पदक किसने जीता था? मेरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा इसका कि मीराबाई चानू ने भारत के लिए 2021 का टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जीता था। क्लियर है? तो आप सभी कमेंट करके बताना कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते थे। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते थे, आपकी तैयारी का पता चल जाएगा कितनी तैयारी चल रही है आपकी। सभी कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बिसेंट के प्रभाव में एक फेबियन समाजवादी थे। यानी कि वो कौन से जो एनी बिसेंट के प्रभाव में आके फेबियन समाजवादी थे? तो इसका आपका ऑप्शन ए दे रखा है आर्थर मिलर, ऑप्शन बी है चार्ल्स टर्नर, ऑप्शन सी है सिगमंड फ्राइड और ऑप्शन डी है जॉर्ज बर्नार्ड शो। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि जॉर्ज बर्नार्ड शो थे जो एनी बिसेंट के प्रभाव में एक फेबियन समाजवादी थे। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? यानी कि जो कौन सा स्मारक है जो कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए है कितूर किला, ऑप्शन बी है गोल गुंबज, ऑप्शन सी है शैलेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी है पलक्कड़ किला। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि जो पलक्कड़ किला है वो आपके कर्नाटक में स्थित नहीं है। क्लियर है? तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताना कि पलक्कड़ किला कहाँ स्थित है। अगर कर्नाटक में नहीं है तो कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई है कि वह कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए दे रखा है मिजोरम दिल्ली, ऑप्शन बी दे रखा है केरल पुदुचेरी, ऑप्शन सी दे रखा है गोवा लक्षद्वीप और ऑप्शन डी दे रखा है केरल लक्षद्वीप। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि केरल और लक्षद्वीप की जन साक्षरता दर सबसे अधिक है। क्लियर है? तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य की बात करें तो बिहार की सबसे कम है और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादरा नगर हवेली की सबसे कम है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियक ने पेइंग ट्विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? यानी कि वह कौन सा भारतीय ओलंपियन है जिसने प्लेइंग ट्विन टू विन पुस्तक लिखी है? तो आपके ऑप्शन ए है अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन बी है साइना नेहवाल, ऑप्शन सी है कर्णम मल्लेश्वरी और ऑप्शन डी है लवलीन बोरगोहेन। तो आपके राइट आंसर इसका हो जाएगा कि आपके साइना नेहवाल है जिसने प्लेइंग टू विन शीर्षक आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद आला रखा साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? यानी कि आला रखा खान, सबीर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रसाद घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए है शहनाई, ऑप्शन बी है मृदंगम और ऑप्शन सी है तबला, ऑप्शन डी है वायलिन। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि जो उस्ताद आला रखा खान, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष आपके तबला वादक थे। क्लियर है? तो उनका ऑप्शन सी या राइट आंसर हो जाएगा कि वो तीनों जो तबला वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या है? यानी कि मगध पर जो साम्राज्य करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या है? ऑप्शन है नंदवंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन है शिशुनाग वंश, ऑप्शन डी है हर्यक वंश। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि हर्यक वंश था जिसने मगध पर सबसे पहले राज किया था। तो हर्यक वंश यानी ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो एक बार चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना, साथ में सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि जिनके आगे में एग्जाम है उनके लिए सभी के लिए बेनिफिट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो प्यादा होता है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन सी बी है टेनिस, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है बैडमिंटन। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि प्यादा शतरंज से संबंधित है। क्लियर है? प्यादा का उपयोग शतरंज में किया जाता है। क्लियर? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई थी? यानी कि भारतनाट्यम है आपके शास्त्रीय नृत्य, इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, वो कौन से राज्य में हुई थी? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो आपके राइट आंसर इसका हो जाएगा कि भारतनाट्यम की
स्थापना यानी कि राज्य उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। क्लियर है, तो ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी? यानी कि भारत से पहले कौन सा देश था जिसने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी? राइट है, सिंपल क्वेश्चन है आपके। ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो राइट आंसर आपके हो जाएगा कि सोवियत संघ ने भारत से पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी और भारत ने सोवियत संघ के से ग्रहण करके भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। क्लियर है। ऑप्शन 37 नंबर है, भारतीय संसद ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी जो कितने वर्ष की आयु, यानी कि खाली रिक्त स्थान दे रखा है, तो कितनी वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? यानी कि आपको ये तो क्लियर हो गया कि 86वां संविधान 2002 में हुआ था। क्लियर है, और उसमें एक यानी कि कितने वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा देना मौलिक अधिकार था? ऑप्शन ए है 7 से 16 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 से 17 वर्ष, ऑप्शन सी है 5 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 से 14 वर्ष। तो राइट आंसर आपके हो जाएगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा दिलाना का मौलिक अधिकार किया गया। उनका माता पिता का कर्तव्य है कि उनको शिक्षा जरूर दिलाए। क्वेश्चन नंबर 38 आपके, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? यानी कि राज्य विधानमंडल होता है उसको, यानी कि वो अपने समय समय पर बैठक करती है, तो उनके लिए उनको कौन बैठक के लिए कौन आमंत्रित करता है, कौन बुलाता है? राज्य विधानसभा उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि राज्यपाल है जो राज्य विधानमंडल की प्रत्येक सदन की बैठक के लिए अपने मंत्रीगणों को आमंत्रित करता है। उसका राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का क्वेश्चन है कि महान कवि व मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर थे जो आपके जनगण मन के यानी राष्ट्रगान के लेखक भी थे, उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा। तो उन्होंने किस घटना की वजह से उनको नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गई थी? ऑप्शन दे, बंगाल विभाजन 1905 की वजह से, कामागाटारू कांड 1914, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो ऑप्शन डी आपके राइट आंसर हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? क्लियर है, यानी कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक को किसी देश से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 18A, ऑप्शन बी 18(2), ऑप्शन सी 18(4), ऑप्शन डी 18(3). तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि 18(2) में कहा गया है कि कोई भी नागरिक, भारत का नागरिक अन्य देश से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का गलत मिलान किया गया है? क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन ए है रूपांतरण, यानी कि यह सजा को एक रूप को हल्के रूप में बदलने के दर्शाता है, यानी कि वो सजा को, यानी कि दूसरे अगर फांसी की सजा तो उसको उम्र कैद में बदलने के लिए कर सकता है। ऑप्शन बी है राहत, यह उस सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है जो मूल रूप से दी गई है, यानी कि अगर आप 5 साल की दे रखा 10 साल की कर सकता है। ऑप्शन सी है प्रविलंबन, यानी कि इसका अर्थ है कि सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि कम कर सकता है, यानी कि सजा की प्रकृति बदली नहीं और उसकी अवधि कम कर दी। या ऑप्शन सी डी है क्षमा, यानी कि यह सजा व दोष सिद्धि दोनों को हटा सकता है, यानी कि ये सजा अगर फांसी की सजा दी गई तो उसको माफ़ी दे सकता है, कोई भी सजा दी गई तो उसको माफ़ी दे सकता है। तो कौन सा आपके गलत दर्शाता है कि राष्ट्रपति की समायातनिक शक्तियों के अंतर्गत? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन सी प्रविलंबन, यानी कि इसका अर्थ है कि सजा की प्रकृति को बदले बिना ही उसकी अवधि को कम कर सकता है, कि ऐसा राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, उसको सजा की अवधि को बदलने, यानी कि सजा की प्रकृति को बदलने के बाद ही उसकी अवधि कम कर सकता है। तो ऑप्शन सी आपके इसको अलग दर्शाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था?
यानी वह कौन था जो राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था वैदिक काल में। ऑप्शन ए है पुरोहित, ऑप्शन बी है ग्रामीणी, ऑप्शन सी है वज्रपति, ऑप्शन डी है सेनानी। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि वह व्यक्ति आपके पुरोहित होता था जो राजा के लिए अनुष्ठान करता था, धार्मिक अनुष्ठान करता था। ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेना, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में शिक्षा, कार्य, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 41, यानी कि वह कौन सा अनुच्छेद है। क्लियर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 41 है जो कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 41 आपके राइट आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। वो कौन से शब्द थे जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। विचारों की स्वतंत्रता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, भाईचारा जो गरिमा का आश्वासन देता है, न्याय व सामाजिक। क्लियर है। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। क्लियर है। 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। तो तीसरा 2 इसमें दे दिए, तीसरा शब्द आप बताना कमेंट करके कि वो कौन सा शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतनाट्यम नर्तक को 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्लियर है। ऑप्शन ए पद्मा सुब्रमण्यम, चित्रा विश्वेश्वरम, गुरु विपिन सिंह या पंडित बिरजू महाराज। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि चित्रा विश्वेश्वरन को नाट्य कला निधि पुरस्कार से नवाजा गया था 2021 में, जो भारतनाट्यम नर्तका थी। क्लियर। ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी राज साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उस समय यानी कि दिल्ली की सल्तनत का शासक कौन था। ऑप्शन ए है महमूद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक था उस समय जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उस समय दिल्ली की गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य लिए हैं। यूरोपीय नाट्य तकनीक को अपनाने के द्वारा संलयन कला बनाने के लिए जाना जाता है। कौन से थे वो। विपिन सिंह, उदयशंकर, वेम्पति चेन्ना सत्यम और केलुचरण मोहपात्रा। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि उदयशंकर थे जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को यूरोपीय नाट्य शैली के साथ मिलाया था। तो ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है। यानी ग्रीक पंचांग है उसके अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को, आषाढ़ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को, फाल्गुन कृष्ण एकादशी को या चैत्र शुक्ल एकम को। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि उस ग्रीक पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है। यानी कि ऑप्शन ए है जूट, बी गेहूं, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी गन्ना। तो राइट आंसर हो जाएगा कि गेहूं है जो उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल है। क्लियर। तो ऑप्शन बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और 50वां क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आए हुए थे, जो दिल्ली पुलिस की 14 नवंबर को पहली शिफ्ट हुई थी उसके क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस के सारे 45 पेपर हुए थे, सारे के सारे आपको SSC GD के लिए सोल्व करवाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी। यानी कि आपके मोहनजोदड़ो सभ्यता है उसके विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की थी। दुर्ग में, निचला शहर में, रिहायशी कॉम्प्लेक्स में या घर के आंगन में। तो आपसे ऑप्शन हो जाएगा कि उसकी खुदाई आपके दुर्ग में की गई थी। क्लियर है। तो ऑप्शन ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।